ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीनो हज़रात, रेडियो पाकिस्तान सरगोदा की पॉडकास्ट सर्विस और मैं हूं आपका मेज़बान सिप्तान बलूच। आप हमारी इस पॉडकास्ट सर्विस के हवाले से बखूबी तौर पर जानते हैं कि हमारी भरपूर कोशिश होती है कि सरगोदा और उसके मदाफ़ात में जहाँ कहीं आप इस वीडियो को देखते हैं, बल्कि पूरी दुनिया में देखते हैं, तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस पॉडकास्ट सर्विस को पसंद करते हैं। हमारी भरपूर कोशिश होती है कि जहाँ तक हमारी आवाज़ जाती है, जहाँ तक आप लोग हमें देखते हैं, मुख्तलिफ़ शख्सियात जो कि सियासी शख्सियात होती हैं, इंतज़ामी शख्सियात होती हैं और हर तरह की शख्सियात को अपने प्रोग्राम में दावत देते हैं। दावत देने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि पब्लिक और इदारों के दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा करती है हमारी ये पॉडकास्ट सर्विस। आज भी जनाब हम ये क्योंकि फ़ेसबुक पेज से लाइव भी जा रहे हैं और इसमें हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बात भी करते रहते हैं। मुझे तकनीकी मावनत हासिल है नुमान शफ़ीक की। आज के दिन की मुनासबत के साथ भी हम प्रोग्राम करेंगे जो कि पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है डे अगेंस्ट द चाइल्ड लेबर, जो कि बच्चों से जबरी मुशक्क़त लेने का आलमी दिन मनाया जा रहा है। तो इसी मुनासबत के साथ आज का प्रोग्राम हमने तरतीब दिया है। हमारे साथ हमारी पॉडकास्ट में मौजूद होंगे मोहतरम जवाद वसीम बड़ाई साहब, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स सरगोदा हैं। इनसे गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आज के दिन के हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया जवाद साहब, आपने हमें वक्त दिया। जी, सबसे पहले जी सुल्तान साहब आपका शुक्रिया जी, आपने मुझे ये आपके नाज़रीन से बात करने का मौका दिया और रेडियो पाकिस्तान का शुक्रिया जिसकी तावन से आपने ये मौका दिया। तो जिस तरह आपने चाइल्ड लेबर की बात की है जी, चाइल्ड लेबर हमारी सोसाइटी का सबसे वल्नरेबल और सबसे कीमती सेक्शन है, क्योंकि कोई भी जो चाइल्ड है ये हमारा फ्यूचर है, तो ये हमारे सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है। तो इस डे के हवाले से और वैसे भी मेरे ख्याल से तो बच्चों का हर दिन होता है, लेकिन ये यूएन ने एक डिक्लेयर किया हुआ दिन, तो इसकी मुनासबत से हम हमारे बीइंग लेबर डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर में हमारा डिपार्टमेंट इंश्योर करता है। हमारा मोटो ये है कि डिसएंगेजमेंट फॉर इंगेजमेंट, कि हम जो भी बच्चे हैं जो इस चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व हैं उसको पहले उस वर्क से डिसएंगेज करते हैं और फिर हम रेफरल करके उसको एजुकेशन की तरफ इंगेज करते हैं। तो ये एक बड़ा कंड्यूसिव इन्वायरमेंट हम बच्चे को देते हैं ताकि उस डिसएंगेज करके उसे अपने मुस्तकबिल की तरफ इंगेज किया जाए उससे। तो ये हमारा ठीक है। तो सर पहले तो बताइए कि पूरी दुनिया में क्या इसके फिगर्स हैं, फिर पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है अभी तक, जो अगर इसके हम कैलकुलेशंस जान सके थोड़ी सी। अच्छा, इसमें ये है कि जी दुनिया में अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 13 करोड़ प्लस 13 करोड़ 80 लाख बच्चे जो हैं जो चाइल्ड लेबर में हैं, और उसमें जो स्पेसिफिकली 5 करोड़ और 40 लाख हैं हज़ारडस वर्क में इन्वॉल्व हैं। और अगर हम पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान भी पूरी दुनिया की तरह इसमें हमारे पास 1 करोड़ और 12 लाख बच्चे ऐसे हैं जो कि चाइल्ड लेबर और जबरी मुशक्क़त में इन्वॉल्व हैं। तो बीइंग हमारा डिपार्टमेंट इंश्योर कर रहा है कि ये जो बच्चे मैक्सिमम पूरे पंजाब में, हमारा डिपार्टमेंट स्पेसिफिकली सरगोदा में हमारी टीम ये इंश्योर कर रही है कि इन बच्चों को वहाँ से चाइल्ड लेबर से डिसएंगेज किया जाए। हम इन्हें प्रोसिक्यूट करते हैं और इंश्योर करते हैं कि ताकि इन्हें इनके हेल्दी इन्वायरमेंट दिया जाए। ठीक है सर, ये फिगर्स तो आ गई 1 करोड़ 12 लाख के करीब, या हमारे पास जो मौजूद है 1 करोड़ 2 लाख के करीब, जो इसको हम अगर देखें तो ये जो है इसको आप किस तरीके से इंश्योर करते हैं कि क्या वजूहात होती हैं इनकी, क्यों ये मजबूर होते हैं, क्या वजूहात होती हैं? अच्छा, ये सुल्तान साहब आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। उसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं। इसमें अगर हम एक फैक्टर को इसका नहीं कह सकते। इसमें एक फैक्टर हो गया तालीम की कमी है हमारा, उसमें बेरोज़गारी है, उसमें हमारी गुर्बत है, ये सारे पॉवर्टी हो गई, ये सारे मामलात अगर हम इनको मल्टी डायमेंशनल चीज़ों को देखेंगे तो उसमें ये सारे फैक्टर्स मिलके इस मेहनत को जन्म देते हैं। तो इस मेहनत के ख़ात्मे का जो सोल्यूशन है, हमारा लेबर डिपार्टमेंट, हमारे 2 लॉज हैं इसके लिए, द पंजाब रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2016 और द पंजाब प्रोबेशन ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट ब्रिक किलन 2016 एक्ट। इन दोनों एक्ट्स के तहत हमारा डिपार्टमेंट इंश्योर करता है कि बच्चों को, जो हमारी सोसाइटी का सबसे अहम पार्ट है, हमारा वाइटल रोल है, उनको हम उससे डिसएंगेज करके, अब हमारे सेक्रेटरी साहब जो हैं और हमारी वर्दी डीजी साहबा ने ये इंश्योर किया है कि रेफरल का सिस्टम किया है, क्योंकि इनको वहाँ से डिसएंगेज करना हल नहीं है। डिसएंगेज करने के बाद एंगेज भी करना है कि हम उनको डिसएंगेज करके उनको ब्राइटर फ्यूचर की तरफ एंगेज करते हैं। तो ये हमारे डिपार्टमेंट का। अच्छा, आपने कहा कि डिसएंगेज करके फिर आगे एंगेज किया जाता है, तो वो किस तरह, किस शोबे में आप, जैसे कि तालीम बड़ी ज़रूरी है, तो क्या आप लोगों के कुछ स्कूल ऐसा मैकेनिज्म मौजूद है? जी बिल्कुल। इसमें ये है कि डिसएंगेज, जैसे हम उसमें अगर किसी अदारे में बच्चा मौजूद है तो हम बाय लॉ उसको प्रोसिक्यूट करते हैं, हम उसको कानूनी कार्रवाई के तहत उसके ऑनर पे और बच्चे के वालिद पे FIR कराते हैं, ताकि वो दोनों को इस बात में, क्योंकि दोनों इक्वली मुजरिम हैं, क्योंकि वालिदैन भी बच्चे को फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं और मालिक जो है वो बच्चे को एक्सप्लॉइट कर रहा है, उसे कम पैसों पे काम कर रहा है, इसलिए उस बच्चे से काम करवा रहा है। और उसमें एंगेजमेंट में ये करते हैं कि हमारे जो स्कूल हैं पंजाब वर्कर वेलफेयर फ़ंड के स्कूल,
उसमें हम रेफरल सिस्टम के तहत बच्चों को जो हमारे आइडेंटिफाई होते हैं, जिन पे हम प्रोसिक्यूट करते हैं, जिनके ऑनर्स को, उन बच्चों को हम रेफ़र करते हैं अपने स्कूलों में, ताकि वो बच्चे उन स्कूलों में जाएं और पढ़ें और उसमें अपने फ्यूचर को उनका सिक्योर हो जाए। ठीक, तो कोई ऐसा भी मैकेनिज्म मौजूद है कि स्टाइपेंड टाइप उनको साथ साथ मिलता रहे, क्योंकि एक मजबूरन ही वो शायद घर का काम कर रहा हो, किसी वर्कशॉप पे काम कर रहा हो, किसी भट्टे पे काम कर रहा हो, पहले तो उसकी एज नहीं है, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है, हम इसको ये नहीं कर रहे कि, लेकिन फिर अगर मजबूर है तो उस सूरत में कोई स्टाइपेंड वगैरह भी दिया जाता है? अच्छा, ये बिल्कुल जी, हमारा जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं जनाब फैसल खोकर साहब, उन्होंने आते ही स्पेशल इनिशिएटिव लिया है कि जो इतने भी वर्कर्स हैं उसकी फैमिली को 3000 का स्टाइपेंड दिया जाए, क्योंकि इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। जैसे आपने फरमाया कि इकोनॉमिक मसाइल हैं जिसकी वजह से बच्चों को ये भी वजह, वन ऑफ फैक्टर्स में ये भी है। तो हमारा डिपार्टमेंट, हमारे मिनिस्टर साहब ने ये स्पेशल इनिशिएटिव लिया है पूरे पंजाब में कि उनको वालदैन को स्टाइपेंड दिया जाए, ताकि वो उस बच्चों से मतलब काम करवाने के बजाय बच्चों को वो स्कूल की तरफ भेजें। तो ये हमारे डिपार्टमेंट का ये चलें, ये बहुत अच्छी बात है सर। अगर कोई शिकायत होती है किसी जगह को, कोई लोग देखते हैं, कोई हेल्पलाइन नंबर वगैरह है तो जी, वो हमारे देखने वाले जी, हमारा इसमें यह है कि पंजाब भर के जितनी भी कंप्लेंट्स हैं, हमारा लेबर डिपार्टमेंट की हेल्पलाइन है जी 1314, जिससे भी जो भी लेबर के जितने भी मसाइल हैं लेबर, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट का मेन वर्किंग ये है कि हमने इंश्योर करना है कि वर्कर का राइट एक्सप्लॉइट ना होए। वर्कर का हमने इंश्योर करना है कि उसकी वर्किंग कंडीशन, उसकी वेजेस, उसके जितने भी वर्किंग से रिलेटेड मामलात हैं, उनको एक हेल्दी इन्वायरमेंट में, एक कंस्ट्रक्टिव वे में अपनी फैमिली के और अपने लिए काम करे। तो आप किसी भी को अगर किसी किस्म का मसाइल है तो वो 1314 पे, और दूसरा हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे ऑफिस मौजूद हैं, किसी को कोई कंप्लेंट हमारे पास रिटर्न हमारे ऑफिस में भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो ऑफिस की लोकेशन अगर सरगोदा के हवाले से अगर आप बता दें जी, तो। जी प्लीज़। सरगोदा में हमारा जी कैंची मोड़ में हमारा ऑफिस है, डायरेक्टोरेट ऑफ लेबर के नाम से। वहाँ हमारे डायरेक्टर साहब होते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं हमारा, उसमें वहाँ हमारा हेल्प डेस्क भी मौजूद है। किसी को कोई कंप्लेंट है हमारे पास आए, हमारा पूरा अमला उसके साथ तावन करेगा और इंशाल्लाह मेक श्योर करेगा कि वर्कर का राइट उसको दिया जाए, और यही हमारा काम है। सर, आज के दिन के हवाले से कोई पैगाम हमारे देखने वालों को आप देना चाहते हैं? अच्छा, वैसे तो जैसे शुरू में कहा जी, बच्चों का हमारा फ्यूचर है, हर दिन उनका है, लेकिन ये स्पेसिफिक दिन बनाने का मकसद ये होता है कि इस पे लोगों को अवेयरनेस क्रिएट की जाए। ये सोसाइटी के सब सेक्शन अगर मिल के काम करेंगे तो ही ये चीज़ मतलब एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट में आगे बढ़ेगी। तो आज के दिन के लिए खुसूसी पैगाम ये है कि अपने बच्चों को, अपने खुदारा वालदैन से अपील है, खुदारा या हमारी ये वालदैन से बड़ी मोतबाना अपील है कि अपने बच्चों को काम पे ना लगाएं, और हमारे जो ऑनर्स हैं उनको तो हम मेक श्योर करेंगे कि लॉ के तहत वो किसी बच्चे को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। अगर किसी जगह भी कोई बच्चा हमें काम करता पाया गया तो हम आगे भी उसके तहत, कानून के तहत उस पर कार्रवाई करें, और आइंदा भी करेंगे। उस पर ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, और इन बच्चों को हम वहाँ सिक्योर करके, डिसंगेज करके उनको एजुकेशन की तरफ इंगेज करेंगे, ताकि उनका ब्राइटर फ्यूचर हो, ताकि वो खुद को फील हो, आके अपने अच्छे इन्वायरमेंट में रहेंगे, ताकि वो कल को अच्छे अपने बच्चों को उस माहौल में ना भेजें जिसमें से वो आएँ। तो ये हमारी जी, ये इस दिन के हवाले से हमारा ये बहुत बहुत शुक्रिया आपने रेडियो पाकिस्तान जी, थैंक यू जी। ख़वातीन और हज़रात, आज की खुसूसी पॉडकास्ट आपने देखी। हमारे साथ मौजूद थे मोहतरम जवाद वसीम वड़ैच साहब, जिनका ताल्लुक लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट सरगोदा, जो कि वहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर थे। तो फिर उनकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। आज का दिन का मनाने का मकसद ये है कि हम जहाँ कहीं ये वीडियो देखी जाएगी, आपसे भी गुजारिश है, सोसाइटी अकेला डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर सकता। बीइंग सोसाइटी हमारी जिम्मेदारी है कि हम सब ने भी अपने अपने हिस्से का किरदार अदा करना है। जहाँ पर ख़ासतौर पर मैं बात करना चाहूँगा, वालिदैन से गुजारिश करना चाहूँगा, अपने बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल बनाने के लिए उनको तालीम की जेवर से आरास्ता कीजिए। इसके साथ साथ जो फैक्ट्री ऑनर्स हैं और जहाँ पे आप लोग काम उनसे लेते हैं, तो ज़रा ये बात भी सोच लीजिए, खुदा न खास्ता कल को आप पर भी ये वक्त आ सकता है। तो बेहतर ये है कि उनकी इस नौबत ही ना आने दें, और उनको उजरत अगर देनी है तो पूरी दीजिए। ख़ासतौर पर जो उनके घर वाले हैं उनको उजरत पूरी दीजिए, ताकि वो आराम से अपनी इज़्ज़त से अपने घर का सर्कल चला सकें। आज की पॉडकास्ट बस यहीं तक थी। मेरे साथ मुझे टेक्निकल मामनत हासिल थी नुमान शफीक की। अपने मेज़बान सिप्तैम्बर बलोच को इजाज़त दीजिए। जहाँ रहिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, अपने और अपने दुआओं का खास ख्याल रखिए। प्यारे पाकिस्तान से प्यार रखिए। अल्लाह हाफिज़।